बोकारो दिन भर में आज टिम्बर के गोदाम में आग लगने से मची अफरा तफरी, बताएंगे। बोकारो में दिखी महाशिवरात्रि की धूम, इसकी भी बात करेंगे। अवैध पानी का काटा गया कनेक्शन, जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर, मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, किडनी दिवस पर आयोजित मैराथन में भी शामिल होंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम, शिवालयों में उमड़ी भीड़। किसान आंदोलन का आज 106वां दिन। किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का किया ऐलान। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 22,854 नए मामले, 126 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 13,659 नए मामले, 54 की मौत। सोने की कीमत 280 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 400 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। देवघर से दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी और पटना शहरों के लिए हवाई सेवा होगी शुरू। सरायकेला खरसावां मॉब लिंचिंग मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का दिया निर्देश। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए, वहीं 36 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। अभी एक खबर आई है, जानते हैं वह क्या है। रामडी मोड़ में गुरुवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब ठाकुर बांध से 2 बच्चों का शव बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोखरा पर 2 साइकिल और कपड़ा पड़ा हुआ है और वहाँ पर कोई आदमी नहीं, कोई डूबते हुए देखा नहीं। लोग बोला कोई कपड़ा है, हो सकता है लड़का तालाब में डूबा। सूचना पर हम लोग वहाँ का पीछे कोई बता नहीं रहा था, उसमें कोई गाँव का लोग। उसके बाद मुखिया जी को हम लोग खबर की, लड़का तैयार देखते हैं मतलब हम वहाँ पर काम कर रहे थे, मतलब उधर से हम देखने के लिए यहाँ आए हैं, देखने के लिए आए तो लेकिन मेरा मन नहीं मन है, इसलिए हम कूद गए निकालने के लिए। मुखिया जी इसमें सिला ले लिए, बोला जाके निकाल दिए। कितने बच्चे होंगे अंदर? 2 बच्चा था, तो बच्चा को हम निकाल दिए। आज कितना बच्चा है हमको बताना है। अभी हमको 10 मिनट पहले पता चला कि ऐसा कुछ घटना घटा है। 2 साइकिल खड़ा है लवारिस में, उसमें 2 बच्चे का डूबने का आशंका है। तो हम अपने गाँव के एक बच्चा को बुला करके अपने स्तर पर इसको निकलवाने का प्रयास किया। लगभग 2:30 बजे हम लोग को सूचना दिया गया कि 2 साइकिल तालाब के किनारे पड़ा हुआ है और चप्पल वगैरह है। इसी सूचना पर पुलिस आई और संदेह हुआ कि आखिर साइकिल काफ़ी समय से पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है। बाद में मुखिया जी के सहयोग से स्थानीय गोताखोर कहा जाए, उसको घुसा करके चेक कराया गया तालाब में, तो 2 नाबालिग बच्चा का डेड बॉडी निकला है। लगता है कि वो लोग स्नान करने आए होंगे और किसी कारण से डूब गए हैं। दोनों को अभी BGH में भेजा गया है। बोकारो औद्योगिक फेज 4 में बुधवार लगभग 11:30 बजे उस वक्त अफरा तफरी और डर का माहौल हो गया जब बोकारो टिम्बर के एक गोदाम में भयावह आग लग गई। हालांकि गोदाम के कर्मचारी किसी तरह से गोदाम की लकड़ी को बचाने में लगे रहे, जिससे काफी लकड़ियों को बचाया जा सका। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। घटना की जांच चल रही है और आग के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। मतलब जानकारी मिली कि आग लगी है, पता नहीं चला है कि कैसे लगी है। अभी तक तो 4 आई है, नुकसान का कोई आकलन नहीं।
आज दुनिया भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। बोकारो में भी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई, जहां श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। वहीं डीसी राजेश सिंह ने आज बोकारो वासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और सभी बोकारो वासियों से कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन करने की अपील की। सेक्टर 5 बोकारो निवास के पास आज बीएसएल ने अवैध पानी के कनेक्शन काटे। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से पानी की दिक्कत को लेकर कंप्लेन आ रही थी, जिसे लेकर कार्यवाही की गई। आज दुनिया भर में विश्व किडनी दिवस मनाया जा रहा है। आज विश्व किडनी दिवस पर बोकारो जनरल अस्पताल के डॉक्टर मुक्तेश्वर रजक एमडी डीएम ने आज कई कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां सुबह पत्थरकट्टा चौक से गांधी चौक तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसके बाद जागरूकता अभियान के साथ बीजीएच में जांच शिविर का आयोजन किया गया। प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग वर्ल्ड किडनी डे मना रहे हैं। वर्ल्ड किडनी डे मनाने का मकसद होता है किडनी बीमारियों में जितने सारे प्रावधान और बहुत सारी भ्रांतियां हैं वो सब दूर करना। तो इसको पहला मकसद होता है कि किडनी बीमारी के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना मरीजों में। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि अगर किसी को किडनी बीमारी हो गया है तो बहुत तरह का उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, तनाव में रहते हैं किडनी बीमारी के मरीज और उनके परिवार। तो वो सब ना करें। किडनी बीमारी है तो इस बार का वर्ल्ड किडनी डे का थीम है लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज। तो हम सभी किडनी बीमारियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के नेगेटिव विचार ना रखें। किडनी बीमारी है तो कोई बात नहीं, अपना डॉक्टर से परामर्श लें और स्वस्थ जिंदगी व्यतीत करें। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं किडनी बीमारी से जब भी कोई किडनी बीमारी हो तो प्लीज़ कोई इधर उधर भटके नहीं, एक अच्छे डॉक्टर से अपना दिखाकर नियमित रूप से उनसे दिखाते रहे और किडनी बीमारी का उपचार कराते रहे। आज वर्ल्ड किडनी डे के उपलक्ष्य में जमा हुए हैं और जनता को ये बताना चाहते हैं जो आदमी किडनी से ग्रसित वो ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग रखे डॉक्टर के प्रति और मेडिसिन के प्रति। 7 जनवरी में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। अचानक ही पता लगा था 2006 में। उसके बाद डॉक्टर मुक्तेश्वर जो इस क्षेत्र के इकलौते नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, इनके संपर्क में आए और वहाँ से हमारी शुरुआत हुई 2006 में और लगातार इनके संपर्क में रहे। ट्रांसप्लांट 2007 जनवरी में हुआ और बैलेंस डाइट और रेगुलर मेडिसिन, टाइम पे मेडिसिन, ये 2 मंत्र है। और किडनी बीमारी ना हो उसके पहले भी बैलेंस डाइट चार्ट बनवा के डॉक्टर से और समय समय पे मतलब पीरियोडिकली चेकअप बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित कई योजनाओं की प्रगति की जानकारी के लिए डीडीसी जय किशोर प्रसाद ने बुधवार को कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना का लाभ जिन जिन परिवारों को नहीं मिल रहा, इस दिशा में अधिकारियों को गंभीरता से काम करना होगा और जल्द से जल्द राशि का भुगतान उनके खाते में हो यह सुनिश्चित करना होगा और राज्य द्वारा जो लक्ष्य दी गई है उसे बिना देर किए हुए पूरा करना होगा। चास अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने बुधवार को बताया कि चास नगर निगम में व्यापार करने के लिए या गैर प्रवासीय प्रयोजन के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना कंपलसरी है। उन्होंने कहा कि वैसे सभी व्यवसायी जिन्होंने अपना ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है वे जल्द से जल्द ट्रेड लाइसेंस बनवा ले। साथ ही कहा कि ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज के साथ रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल, आधार की फोटोकॉपी और होल्डिंग टैक्स के अपडेट्स रसीद की फोटोकॉपी देना आवश्यक होगा। साथ ही पहले से इशू किए गए ट्रेड लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए होल्डिंग टैक्स के अपडेट्स रसीद की फोटोकॉपी देना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन लोगों पर कार्यवाही की जाएगी। राजस्व वसूली को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी विवेक सुमन की अध्यक्षता में बुधवार को नगर प्रबंधकों के साथ चास नगर निगम के सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हॉस्टल, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और लॉज जो अभी तक नगर निगम कार्यालय से पंजीकरण नहीं करवाए हैं वह जल्द से जल्द पंजीकरण करवा ले, नहीं तो कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कहा कि कोई भी मैरिज हॉल, आवासीय
परिसर में नहीं चलाया जाएगा। ऐसा करने पर उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। पत्र में साफ तौर पर बताया गया है कि आवेदन प्राप्त करने के 7 दिनों के अंदर आवेदन को निगम कार्यालय में जमा करना कंपलसरी है, नहीं तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर जोनल पदाधिकारी और जोनल कर्मियों को आदेश देते हुए कहा कि सभी अपने अपने जोन को अच्छी तरह से साफ सफाई रखें। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 7 नए मामले सामने आए। वहीं एक व्यक्ति ठीक होकर घर लौटा, जबकि 976 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। साथ ही दूसरी तरफ सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में बुधवार को कुल 2320 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ जिले में अब तक कुल 27,610 लोगों का टीकाकरण किया गया। राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए बीएसएल के यातायात विभाग में बुधवार को मुख्य महाप्रबंधक यातायात AK झा की अध्यक्षता में राजभाषा हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कर्मियों को अपने हिंदी भाषा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की अपील की गई। वहीं राजभाषा से संबंधित जानकारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के आखिर में राजभाषा से संबंधित एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और सभी प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। हमारे कार्यक्रम शहर आपका के स्वास्थ्य संबंधी श्रृंखला में हम आपको जिले के अलग अलग अस्पतालों में मिल रही सुविधाओं और स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य सुविधाओं के बारे में बताया करते हैं, ताकि आपको आपके आसपास के अस्पतालों की पूरी और सही जानकारी मिल सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जिले में कोऑपरेटिव के कृष्णा नर्सिंग होम में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ कौन कौन से डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं इत्यादि, तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीज़न बोकारो टाइम्स का प्रोग्राम बोकारो कृष्णा नर्सिंग होम कोऑपरेटिव कॉलोनी हॉस्पिटल्स इन बोकारो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हम यहाँ जानेंगे कि इस नर्सिंग होम में किन किन सुविधाओं। कृष्णा नर्सिंग होम जो कि कोऑपरेटिव में स्थित है। यहाँ पर मरीज के लिए OPD कितने बजे से होता है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो समेत राज्य भर में गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है। तेज धूप के कारण लोगों का हाल बेहाल हो गया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार बोकारो समेत आसपास के शहरों में पिछले 2-3 दिन तक आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं और आने वाले 1-2 दिन तक यूं ही बादल छाए रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।